आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। हमने पिछले वीडियो में महान न्यायवादी के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। आइए समझते हैं कैसे होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुन सकते। संसदीय सरकार प्रणाली की परंपराओं के अनुरूप राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, किंतु लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है और उससे शीघ्रातिशीघ्र सदन से विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आमतौर पर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब पद पर आसीन प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो जाता है और कोई उत्तराधिकारी स्पष्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने स्व विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन यदि सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी स्थिति में एक नए नेता का चुनाव करती है, तो राष्ट्रपति को उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है एवं प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे पद से नहीं हटा सकते। लोकसभा में बहुमत खोने की स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ विशेष भत्ते जैसे सुरक्षा भत्ते, व्यय भत्ते, सत्कार भत्ते, मुफ्त आवास और यात्रा भत्ते प्राप्त होते हैं। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर समय समय इन वेतन भत्तों में बदलाव किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रमुख योग्यताओं के अंतर्गत वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हालांकि राज्यसभा सदस्य होने पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। उसे केंद्र या राज्य की सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर उसे 6 माह के भीतर इन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। प्रधानमंत्री रह चुका कोई व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने हेतु पात्र है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की शक्तियां और इसके कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रशासन हेतु जिम्मेदार एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। साथ ही वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों का समन्वय करता है और संघीय मामलों के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह संसद सत्र बुलाने और स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री भारत की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री देश के समग्र आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके नेतृत्व वाली सरकार संसद में वार्षिक बजट पेश करती है और सुनिश्चित करती है कि यह पारित हो। साथ ही प्रधानमंत्री प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री विभिन्न निकायों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि का भी अध्यक्ष होता है।